माता सती ने अपने पहले जन्म के शरीर को त्याग कर दिया था क्योंकि उनके पिता प्रजापति दक्ष ने उनके पति श्री महादेव का अपमान किया था, जिसके बाद महादेव ने अपने जटाओं को निकाल के वीरभद्र को प्रकट किया, जिन्होंने पूरे दक्ष की सेना को समाप्त कर दिया और फिर प्रजापति दक्ष को मारने के लिए वे उनके महल चले गए। जिसके बाद वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। तत्पश्चात महादेव अपनी प्रिय पत्नी के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में अपने सारे दायित्वों को भूलकर इधर उधर भटक रहे थे। जिसके बाद देवताओं में विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के देह को खंडित कर दिया था। देवी आदिशक्ति ने अपना दूसरा जन्म देवी पार्वती के रूप में रानी मैनावती और राजा हिमवान के यहाँ पर्वतराज की पुत्री शैलपुत्री या पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया था। उनको पहले से ही पता था कि वो पहले जन्म में देवी सती रह चुकी हैं और इस जन्म में वो पहले जन्म के कामों को दोबारा नहीं करेंगी और महादेव को पाने के लिए पूर्ण तपस्या करेंगी। जिसके बाद उन्होंने 1000 वर्षों तक तप करके महादेव को प्रसन्न करके उनसे विवाह करने का आग्रह किया। जिसके बाद धूमधाम से महादेव के सुंदर स्वरूप के साथ देवी पार्वती का विवाह सारे देवी देवताओं के सामने हुआ और उनके पिता राजा हिमवान ने उनका कन्यादान किया और महादेव को अपनी पुत्री का ध्यान रखने के लिए कह दिया। ये है उनके विवाह के कुछ अनोखे पल। अपने घर कैलाश में लौटने पर महादेव ने देवी पार्वती को उनके दायित्वों को याद दिलाया कि वह आदि शक्ति हैं और उनको उनके काली स्वरूप के बारे में बताया। उस समय पाताल लोक में 3 राक्षस रक्तबीज चंडमुंड ने पूरी धरती पर विनाश करना शुरू कर दिया था और जिनका वध केवल एक शक्तिशाली नारी ही कर सकती थी। इसलिए महादेव के आग्रह पर देवी पार्वती ने अपना सबसे रौद्र रूप देवी काली का रूप धारण किया और वे रक्तबीज और चंडमुंड से लड़ने के लिए अपने काली स्वरूप में चली गई। देवी का इस भयंकर रूप देखकर राक्षस बहुत कांप उठे और भयभीत हो गए। जिसके बाद उन्होंने रक्तबीज का सारा रक्त इकट्ठा करके पी लिया और रक्तबीज का अंत उन्होंने कर ही दिया। इसके बाद उन्होंने देवी चामुंड का अंत करके अपने स्वरूप देवी चामुंडा का नाम उन्होंने प्राप्त कर लिया था। देवी काली बहुत ही भयंकरी देवी होने के बावजूद भी होती तो हमारी माँ ही है, जो बहुत दयालु और कृपालु है अपने भक्तों के ऊपर। भले ही वो देवी काली हो लेकिन वो देवी पार्वती भी है साथ साथ और हमारी जगत जननी माता अम्बा और जगदम्बा भी है। रक्तबीज और चंडमुंड का अंत करने के बाद देवी अपना होश खो चुकी थी और बहुत क्रोध में थी। जिसके बाद वो संसार का विनाश होने चला था। इसलिए देवी देवताओं के अनुरोध पर महादेव ने देवी को शांत करने का निर्णय लिया और वे भूमि पर लेट गए। जिसके बाद देवी शांत हो गई थी। तो आज के फर्स्ट एपिसोड में हमने जाना कि देवी ने अपना काली अवतार कैसे लिया था। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देवी के 10 अवतार के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्यों और कैसे ये अवतार धारण किए। और तब नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो का 10K तक का हमने एम रखा है, प्लीज़ उसको पूरा कर दीजिए और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।